हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th क्लास का ऑर्गेनिक का सबसे पावरफुल टॉपिक जिसका नाम है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं जनरली। एक होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें आप न्यूमेरिकल पोर्शंस करते हो। एक होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आप कार्बन 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 से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ते हो। एक होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें आप पीरियोडिक टेबल होते हैं ना, आपके पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको आप ब्लॉक वाइज उनको पढ़ते हो। क्लियर? तो इन 3 केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। देखिएगा बेटा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो सबसे पहले जीओसी में सबसे पहले आपको एक टर्म पता होना चाहिए बेटा। उस टर्म का नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होते क्या है? एक ऐसी चीज जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिक्स करके बनी जाती है, या फिर दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। कौन से? हाइड्रोकार्बन्स। लिख लीजिएगा बेटा, लिखते रहिएगा साथ साथ में। दो सब्सटेंसेस which are made up of carbon and hydrogen called हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इनको? हाइड्रोकार्बन। देखिए, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि आपने 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन वर्ड पक्का डेफिनेटली सुना होगा, जिसमें आपने सुना होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, हमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आगे बढ़ के पढ़नी है चीजें अब। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक फ्लो चार्ट बनाता हूं पहले मैं हाइड्रोकार्बन का फ्लो चार्ट। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन डाला बेटा मैंने, ठीक है, और इसको मैंने क्लाउड में ले लिया। अब इससे फ्लो चार्ट बनाता हूं। देखिए, पहले हाइड्रोकार्बन को आप 2 भागों में डिवाइड करिए। एक होता है साइक्लिक, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एससी मतलब हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और दूसरा होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यहां सी आएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जो साइकिल वाले नहीं होते। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा है बेटा, एक क्या 3 टर्म पढ़े हैं आपने, एल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइन। इन तीनों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? असाइक्लिक। मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगी। फिर साइक्लिक में कौन कौन से होते हैं? साइक्लिक में होता है एक एरोमेटिक, दूसरा होता है आपका एलिफेटिक। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, एरोमेटिक एक कंपाउंड आपने सुना होगा, बेंजीन सुना है कभी? बेंजीन एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसको पता करने के लिए कि कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद एक और चैप्टर आएगा हाइड्रोकार्बन, पूरा का पूरा चैप्टर ही है। उसके लास्ट टॉपिक में एक रूल पढ़ेंगे, नाम है उसका हक्कल्स रूल। वो आपको बताएगा कि भाई दुनिया में कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं और कौन कौन से कंपाउंड नहीं होते। बेसिकली हक्कल्स रूल की ना 4 प्रॉपर्टीज होंगी। जो भी कंपाउंड उन चारों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा, चारों की चारों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा, वो एरोमेटिक होगा। उन चारों में से एक भी प्रॉपर्टी को डिसओबे किया उसने तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। क्लियर बेटा? तो एरोमेटिक जस्ट लाइक बेंजीन, दिस इज बेंजीन। और एलिफेटिक, साइक्लिक कोई सा भी हो सकता है। ऐसे मैंने यहां पे 6 कार्बन के बना दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंजीन, और इसे बोलेंगे 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इन सब की आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी मैं सब कुछ कराऊंगा। पहला बस ये इंट्रो पार्ट है, इसको नोट कर लीजिए बेटा फास्ट। डन। देखिए बेटा,
अब इसके अंदर ना, जैसे हमें पता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट यूनिक प्रॉपर्टीज है। तो टॉपिक डालिए बेटा, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। दो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की। पहली यूनिक प्रॉपर्टी का नाम है, देखो यूनिक मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो दुनिया में बस वही दिखाता है और कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, यहां पे मैं आपको दो प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है बस वो कार्बन ही शो करता है, और भी कंपाउंड है और भी एलिमेंट है जो वो प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक। लेकिन कार्बन एक ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी शो करेगा जो बहुत ही वाइड रेंज तक करेगा, बहुत दूर दूर तक बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रावैलेंसी। वर्ड सुना होगा आप लोगों ने पक्का, डैम श्योर, टेट्रावैलेंसी। दूसरा है आपका कैटिनेशन। पहला है आपका टेट्रावैलेंसी, दूसरा है कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी क्या होती है कार्बन की? कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। कार्बन के पास 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन कौन से, ग्राउंड या एक्साइटेड में, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो यहां पे हम कार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन हो गया, देखिएगा ध्यान से बेटा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है इसका। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये होगी 1s2 2s2 2p6। क्लियर है? सॉरी 2p2। क्लियर बेटा? एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। एस में कितने होते हैं? 1। पी में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो स्टेट है, जो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, ये कौन सी स्टेट है? इसे कहेंगे हम ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। बोलिए ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 और 2। मतलब ग्राउंड स्टेट में कार्बन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 2। लेकिन हम तो पढ़ते हैं भाई कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो किस कंडीशन में वो 4 बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड वो बनाएगा अपनी एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड है, तो वो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। लिख लीजिएगा इसको भी। कार्बन हैज अ टेंडेंसी to form 4 covalent bond, 4 bonds, 4 covalent bonds, 4 covalent bonds। ठीक है, सॉरी 4 नहीं, यहां पे तो 2 होंगे ना बेटा, कुछ गलत हो तो बोलो। 2 covalent bonds because carbon have only 2 unpaired electrons in their GS। What is GS? GS is ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में उसके पास 2 ही अनपेयर्ड है, इसलिए वो 2 बॉन्ड बनाता है। क्लियर बेटा? ओके। अब मैं सपोज करूं इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा? भाई फर्स्ट शेल तो इसकी इनर है। ठीक है, आउटर कौन सी है? सेकंड। ये और ये दोनों आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल के। अगर मैं सपोज कहता हूं कि 2s में, देखिए बेटा 2s में कुछ एनर्जी प्रोवाइड करो 2s में, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्साइट हो जाएगा और जंप करके ये आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो उसे बोलूंगा क्या? एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलूंगा? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन में एनर्जी दूंगा तो ऑब्वियसली ये होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलूंगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जीएस होगा, ये ईएस। जीएस इज ग्राउंड स्टेट एंड ईएस इज एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 1s2, दिस इज 2s1 2p3। तो ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, 1 2 3। तो यहां पे 1 अनपेयर्ड है, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1। तो इस जगह पे ये टेट्रावैलेंसी शो करेगा। टेट्रावैलेंसी लिखते रहिएगा बेटा साथ में, क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसमें? एक्साइटेड में। ग्राउंड स्टेट में वो 2 ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा 2 ही। क्लियर? जल्दी नोट करिए बेटा। डन।
फिर एक वर्ड है आपका, दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी इसकी है, पहले तो टेट्रावैलेंसी, कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स कॉल्ड टेट्रावैलेंसी, क्लियर, ओके। कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन के पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कार्बन से ही जुड़ जाता है, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन से ही जुड़ने की प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी रखता है, उसे ही बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग। कॉल्ड कैटिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? कैटिनेशन। मतलब कार्बन, देखिए जैसे आपने सुना होगा वर्ड हेक्सेन, सुना होगा पक्का, वर्ड सबने सुना होगा, 10th में सब पढ़ के आए हैं, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो कार्बन देखिए CH3 CH2 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 एंड CH3, ये हेक्सेन है। देखिए 6 कार्बन एक दूसरे से जुड़ गए, ये है ना। तो कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये फॉलो करता है, कार्बन कार्बन से ही जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस कार्बन ही है, एक है आपका सिलिकॉन। अगर आप पीरियोडिक टेबल खोलोगे ना, तो पीरियोडिक टेबल के नीचे आपको एक एलिमेंट मिलेगा, कार्बन के नीचे मिलेगा एलिमेंट, उसका नाम है सिलिकॉन। तो कार्बन की 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन की भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी टेट्रावैलेंसी शो करता है। और कैटिनेशन, लेकिन कैटिनेशन उसकी एक लिमिट है, लेकिन कार्बन बहुत ही बड़े बड़े कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। तो ये कार्बन का कितना यूज है? आप अपनी टेक्सटाइल कंपनीज में, जैसे यहाँ कपड़े बनते हैं, इन सारी जगह पे आप कार्बन की चीजें यूज होती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज होगी जहां पे दवाइयां बनती हैं, उस जगह पे सारे कार्बन के कंपाउंड्स ही जनरली यूज होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत वाइड रेंज में यूज है इसका, नोट कर लीजिए बेटा, फास्ट बढ़ते हैं आगे, जल्दी करिए। डन बेटा, चलिए अब देखिए अब यहां पे नाम सबसे पहले एल्केन को लेके चलते हैं, ठीक है। एल्केन, उसके सारे एल्केन, एल्कीनर और एल्काइन के फॉर्मुलेज बनाते हैं, ठीक है ना। यहां पे लेके चलते हैं पहले एल्केन, चलिए ये देखिए बेटा, एल्केन, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैं यहां बनाता हूं, सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर दर बनाऊंगा, ठीक है ना इसके। देखिए आपको पता है कार्बन एल्केन जो होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सब आपको नॉलेज होगी पहले से ही, ठीक है ना। जहां पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है उसे सैचुरेटेड बॉन्ड कहते हैं, और जहां पे कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लियर है, ओके। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने 10th क्लास में पक्का डैम श्योर पढ़ा होगा, वो है CnH2n+2, परफेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हम डेकेन तक कंपाउंड्स बनाएंगे जो आपने पहले भी बनाए होंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका सबसे पहला C1H4, दूसरा होता है C2H6, मतलब कहने का ये हुआ CnH2n+2, इसका मतलब जितने कार्बन होंगे उसका डबल करिए और 2 ज्यादा कर दीजिए तो हाइड्रोजन, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, सुनिए बेटा, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। देखिए जैसे कार्बन कितने हैं, एक कार्बन का डबल करिए, कितना हुआ बोलिए 2, और उसमें 2 ऐड करिए, देखिए आ गया। कार्बन कितने हैं, डबल करिए, 2 ऐड करिए 6, ठीक है। अब ऐसे ही मैं लूं C3, कार्बन का C का डबल करिए, डबल 2 ऐड करिए 8, समझ आ गया। ऐसे C4H10, C5 C6 C7 C8 C9 C10, ठीक है। ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, ये 16 हो गया, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया, ये 22 हो गया, समझ आया बेटा। इस तरीके से इसको बोलते हैं हम मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। एक कार्बन को हम मिथ बोलेंगे, और एन शो कर रहा है कि ये एल्केन है, ये क्या है, एल्केन। एन शो कर रहा है कि एल्केन है। दूसरा इथेन, क्या है बेटा, फिर है आपका 3 कार्बन का प्रोपेन, लिखते रहिए बेटा फास्ट। फिर आ गया आपका ब्यूटेन, फिर आ गया आपका पेंटेन, फिर आ गया आपका हेक्सेन, फिर आ गया आपका हेप्टेन, फिर ऑक्टेन, फिर नोनेन,
वर्ड सुनोगे पक्का आपने, डेकेन। क्लियर, डेकेन। अब इन सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं यहां पे हम, ठीक है। उसके बाद आप खुद भी ट्राई करिए। कार्बन आपको पता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। यहां पे कार्बन हम लिखेंगे, कार्बन कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, और H का काम क्या होगा कि H बस 4 बॉन्ड बनाने में काम करेगा, 4 ही बॉन्ड बनवाएगा वो, ठीक है। बस उसकी टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करेगा, टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करेगा। जैसे देखिए पहला मैं बनाता हूं, यहां देखिए बेटा, पहला मीथेन, इसको लेके चलते हैं। ये मीथेन है सपोज मेरे पास, एक ही कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 1 हो गया, ये मीथेन हो गया। दूसरा क्या है, इथेन, कितने कार्बन है, 2, और एल्केन है तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, ठीक है। इस पे कितने एच होंगे, कितने कार्बन ने बॉन्ड बना रखे हैं, 1, तो इस पे कितने एच होंगे, 3, तो ये तभी तो 4 बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन का क्या काम है, बस वो टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करेगा, ठीक है। यहाँ 1 बॉन्ड बना रखा है कार्बन ने, तो इस पे 3 एच होंगे, तभी तो टेट्रावैलेंसी आएगी बेटा। क्लियर, तो यहाँ पे 3H, सही है, ऐसे लिख दीजिए, आगे लिखिए पीछे लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, प्रोपेन, 1 2 3, इस पे कितने एच होंगे, 3, इस पे कितने एच होंगे, 2, एक यहाँ बॉन्ड है तो 2 एच होंगे, इस पे 3, ठीक है। ऐसे ही ब्यूटेन बना लेंगे आप। ये मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ठीक है। सपोज एक ब्यूटेन बनाता हूं, देखिए ये हो गया CH3 CH2 CH2 एंड CH3, देखिए, ठीक है। ऐसे ही पेंटेन बनाऊंगा, CH3 CH2 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 एंड CH3। जल्दी नोट करिए बेटा, फास्ट। एल्केन के आप कंपाउंड्स बना लेंगे, ठीक है। ये आपको जनरल कंपाउंड्स बनाना सिखा रहा हूं, इसके जो ब्रांचिंग वाले होंगे वो आइसोमर्स में पढ़ाऊंगा और नॉमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा बेटा। क्लियर, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा। मेरे बेटा आगे देखिए बेटा, जैसे कार्बन एल्केन बनाया हमने, तो जितने कार्बन थे उससे डबल से 2 ज्यादा आपके हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और एक सीरीज, जैसे सीरीज है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इन दोनों में आपका जो गैप होगा वो होगा CH2 का। किसका गैप होता है, CH2 का। ये वर्ड ना आप लोगों ने सुना होगा, होमोलोगो सीरीज सुनी होगी आप लोगों ने, ठीक है। होमोलोगो सीरीज होती है जो कॉन्जिक्यूटिव एल्केन एल्कीन या एल्काइंस होते हैं, उसमें CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का, जिसका मोलर मास होता है 14 ग्राम पर मोल या फिर 14 यूनिफाइड मास। क्लियर, क्लियर ना। जैसे इन दोनों के बीच में CH2 का है, CH2 कॉन्जिक्यूटिव में CH2 का डिफरेंस होता है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले पे। देखिए अब देखते हैं एल्कीन। यहां पे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए इसका जनरल फॉर्मूला होता है, पहले कार्बन कार्बन में यहां पे डबल बॉन्ड होंगे और जनरल फॉर्मूला इज CnH2n होता है। जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, ठीक है। और कार्बन कार्बन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो पहला एल्कीन का बनाते हैं, C1 डालते हैं, और तो H कितने होंगे, 2। इसमें कार्बन कितने हैं, 1, तो कार्बन 1 है तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मीथीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मीथीन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्टार्ट किससे होता है, 2 कार्बन से, इथीन से। देखिए बेटा 2 कार्बन लेते हैं, C2H4 C3H6 C4H8 C5 C6 C7 C8 C9 C10। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे इथीन, इसे बोलेंगे प्रोपीन, इसको बोलेंगे ब्यूटीन, इसे बोलते हैं पेंटीन। लिखिए बेटा फास्ट, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन,
नोनीन, डैकीन, डैकीन। इनके जो स्ट्रक्चर होंगे, देखिए कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है, तो ये कार्बन ये कार्बन, 2 ही कार्बन है, तो इन्हीं दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये लीजिए बना दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, तो इस पे H कितने होंगे, 2H, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है ना, 2H, यहां भी 2H। ये हो गया इथीन आपका। अब देखिए प्रोपीन, प्रोपीन में कितने कार्बन है, 3 है, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। डबल बॉन्ड एक ही कार्बन के बीच में, 2 ही कार्बन के बीच में होंगे, ठीक है ना। तो आप बताइए, और हमेशा जो अभी कंपाउंड लिखवा रहा हूं मैं, उसमें जो डबल बॉन्ड है वो स्टार्टिंग वाले 2 कार्बन में हो गए, पीछे वाले 2 कार्बन में होगा, बीच वाले कार्बन पे नहीं लेना, ठीक है। वो जो आप बीच वाले कार्बन पे लोगे ना, उसके IUPAC अलग होते हैं, उनको नाम मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे कहने का मतलब है, इन दोनों में लोगे या फिर इन दोनों में। अभी सपोज मैं यहां ले लेता हूं, तो इसने कितने बॉन्ड बना लिए, 2, तो इस पे कितने H होंगे, 2। इसने कितने बनाए, 1 और 3 बनाए, 2 यहां पे 1 यहां पे, तो 1 H, इसने 1 तो यहां पे 3 H। क्लियर है, ये प्रोपीन हो गया। अब जैसे सपोज ये 4 कार्बन का है, तो 1 2 3 4, कहने का मतलब है जो डबल बॉन्ड लेना है आपको, अभी वो इस वाले में लोगे या फिर इस वाले में, इस वाले बीच वाले में मत लेना, ठीक है। तो बीच वाले में लोगे ना, तो ये नाम नहीं होगा, दूसरा नाम होगा, वो मैं आपको जब IUPAC पढ़ोगे तब बताऊंगा। क्लियर बेटा, ओके। तो यहां ले दिया सपोज मैंने, तो इस पे कितने H होंगे, 2, इस पे 1 H, इस पे 2 H, इस पे 3 H। ऐसे ही आप किसी भी बना सकते हैं। सपोज यहां मैं ऑक्टेन का बनाता हूं, ठीक है, ऐसे ही आप बना लीजिएगा, 1 2 5 6 7 8, ये लीजिए। ठीक है, जल्दी नोट करिए बेटा। ऐसे ही आप एल्काइन बनाइएगा आप, ठीक है। जल्दी नोट करिए, बढ़ते आगे। आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, और कोई भी आपको परेशानी हो ना किसी भी स्ट्रक्चर में, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट होगा मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बनाऊंगा। अगर डाउट लंबा होगा तो मैं एक प्रॉपर लाइव सेशन लेके उसके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। गॉट इट बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आपका आ गया बेटा एल्काइन। कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड, CnH2n-2, CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही पहले एक कार्बन का लेते हैं, C1। इसमें देखिए एल्केन में क्या था, जितने कार्बन थे उससे डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन थे, और एल्कीन में क्या था, जितने कार्बन थे उससे डबल आपके हाइड्रोजन थे। और एल्काइन में क्या होगा, जितने कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि -2 है। क्लियर। तो सपोज एक कार्बन रखा मैंने, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 से 2 कम, ठीक है। तो H कितने हो जाएंगे, 0, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ गए, एग्जिस्ट करेगा यहां से C2H2, फॉर्मूला बना लेंगे ना आप लोग, C3H4, C4H6, C5H8, C6, C7, C8, C9, C10, H10, H12, H14, H16, H18, ठीक है। इसे बोलेंगे इथाइन, 2 वाले को इथाइन। फिर इसे बोलेंगे प्रोपाइन, प्रोपाइन। इसको बोलते हैं ब्यूटाइन, इसको बोलते हैं पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन। देख लोगे ना बेटा स्पेलिंग, है ना। तो नोनाइन, फिर लास्ट वाला डेकाइन हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज इसका बनाया मैंने C2, क्योंकि C ये मिथाइन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इथाइन का बनाते हैं। कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है, और कार्बन कार्बन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो C 1 2 3, ठीक है, 2 कार्बन हो गए। इस पे कितने H होंगे, इस पे 1, इस पे 1 हो गया। ये आपका इथाइन है, ठीक है। अब इसका बनाते हैं C3H4 का, कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। अब ट्रिपल बॉन्ड स्टार्टिंग वाले 2 कार्बन पे या फिर लास्ट वाले 2 कार्बन पे ही करिएगा। बताइए, स्टार्टिंग वाले पे लगा दूं यहाँ पे 1 2,
तो इस पे एक एच होगा, इस पे एक भी नहीं होगा, इस पे 3 होंगे। देखिए सही है, टेट्रावैलेंसी बिल्कुल फॉलो करनी पड़ेगी। 5 बॉन्ड बने तो कंपाउंड काट के वहीं पे 0 डाल दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां बनाते हैं, सपोज पेंटाइन बनाते हैं, पेंटाइन ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5, यहां ले लेता हूं। ठीक है, तो इस पे कितने एच होंगे, एक, इस पे एक भी एच नहीं होगा, इस पे 2 एच होंगे, इस पे भी 2 एच होंगे, इस पे 3 एच होगा, हो गया खत्म। ठीक है बेटा, तो ये एल्केन एल्कीन एल्काइन है। जल्दी नोट करिए बेटा, फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, क्लियर, जल्दी बेटा, ओके, नोटेड ना, रिवाइज करो 5 मिनट।